Okay students, today we are going to start our new exercise 10.2, chapter 10, vector algebra. So students, इस एक्सरसाइज में हम लोग इस कुछ पॉइंट के बारे में स्टडी करेंगे. फर्स्ट, एडिशन ऑफ वेक्टर्स. वेक्टर्स के एडिशंस कैसे होते हैं टू और मोर वेक्टर्स के. तो पहला है लैग्रेंज लॉ, उसके हम डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे. एंड एडिशन बाय पैरेललोग्राम लॉ. तो पैरेललोग्राम लॉ का हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन. वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय स्केलर. एक स्केलर से वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर्स. कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर्स में करेंगे कि यूनिट वेक्टर्स, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स एंड वेक्टर्स ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स. फिर सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई इन टू वेक्टर्स. तो ये टॉपिक है जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे. तो पहले हम बात करते हैं एडिशन ऑफ द वेक्टर्स. तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स हम पहले बात करेंगे ट्रायंगल्स लॉ. ट्रायंगल्स लॉ से हम दो वेक्टर्स का एडिशन कैसे करते हैं. तो देखिए, दो वेक्टर्स का एडिशन अगर हम ट्रायंगल लॉ से करते हैं तो उसमें क्या होता है? इफ द टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एज टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल. If two vectors are represented as two adjacent sides of a triangle taken in order, then the resultant or sum of the two vectors will be represented by third side of a triangle taken in the reverse order. तो किसी भी दो वेक्टर्स का अगर हम एडिशन करते हैं ट्रायंगल लॉ से, तो ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड अगर किसी ऑर्डर में लेते हैं तो उसका जो थर्ड साइड होगा वो हमारे दो वेक्टर्स का एडिशन होगा और उसका ऑर्डर क्या होगा? रिवर्स होगा. तो सपोज हमने दो वेक्टर्स लिया, वेक्टर ए एंड एक वेक्टर मान लो हमने इस तरह से वेक्टर बी. अब इन दोनों वेक्टर को हमको ऐड करना है. तो ऑलरेडी हमने फ्री कंसेप्ट ऑफ वेक्टर्स में पढ़ा है. तो हम इन वेक्टर को डिस्प्लेस करेंगे बट विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, यानी पैरेलली इसको शिफ्ट करेंगे. तो सपोज हमने वेक्टर ए यहां पे ले लिया, वेक्टर बी इसी डायरेक्शन में हमने यहां पे ले लिया, ये हो गया वेक्टर बी. तो देखिए ये क्या होगा, इसका ऑर्डर हमारा इस डायरेक्शन में है. तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन रिवर्स ऑर्डर. तो देखिए ये वेक्टर हमारा इस ऑर्डर में जा रहा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर का ऑर्डर क्या है? इस साइड से इधर में जा रहा है. तो हो गया ए बी एंड सी. तो जो थर्ड साइड है दिस इज द सम ऑफ द वेक्टर्स. तो ये जो थर्ड साइड होगा हमारा क्या होगा? सम ऑफ द टू वेक्टर्स. सो दिस इज द ट्रायंगल्स लॉ. यानी अगर हम बात करें तो हम लोगों ने किया ए बी प्लस बी सी, वेक्टर बी सी इक्वल टू वेक्टर ए टू सी. तो इस तरह से हम किसी भी टू वेक्टर्स का एडिशन कर सकते हैं. सपोज हमको इसका डिफरेंस करना है, तो हमने वेक्टर ए को ये लिया और इसको अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारा जो वेक्टर बी है उसका क्या होगा? डायरेक्शन हम चेंज कर दें तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा. अगर हमने इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, सपोज हमने इस डायरेक्शन पे ले लिया
तो ये हो गया हमारा वेक्टर बी, बट क्या होगा माइनस वेक्टर बी। और थर्ड साइड हमने इस तरह से ले लिया, तो ये जो पार्ट होगा हमारा, ये क्या होगा वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। इट मीन्स वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो इस तरह से हम वेक्टर के डिफरेंसेस को शो कर सकते हैं और वेक्टर का डिफरेंसेस फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। एडिशन ऑफ वेक्टर्स में अब हम बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ, ग्राम लॉ। सपोज वेक्टर बी हमने इस तरह से ले लिया, वेक्टर ए का डायरेक्शन हमारा ये रहा। इन दोनों वेक्टर्स को हमको पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग ऐड करने हैं। सो टेक द टू वेक्टर्स एट द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, two adjacent sides of a parallelogram taken in this order. So in this case, the resultant vectors passing through, resultant of these vectors is passing through the common point of the two adjacent vectors. तो common point हो रही होगा, और ये वेक्टर A और ये वेक्टर B हो गया। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा हमारा, इसका डायगोनल क्या होगा? Diagonals, the resultant vectors of the two vectors in a parallelogram is diagonals of a parallelogram originated from the common point of the two vectors. तो ये common point हो गया। तो ये जो diagonals होगा हमारा होगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B। तो अगर हम इसको इस तरह से इंक्रीज कर लें तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। और इसका डायगोनल क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर यानी सम ऑफ द टू वेक्टर्स अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये जो पैरेललोग्राम लॉ है एक तरह से लॉ ऑफ ट्रायंगल ही है। सपोज हमने एक वेक्टर ये लिया और वेक्टर बी का पैरेलली हमने यहां पर प्लेस कर दिया, तो ये हो गया वेक्टर बी। तो देखिए ये किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स है इस ऑर्डर में, और इसका रिजल्टेंट हमारा क्या रिवर्स ऑर्डर में। तो यहां भी हमारा ट्रायंगल लॉ ही अप्लाई हुआ, बट क्योंकि पैरेललोग्राम के साइड से अकॉर्डिंग हमने लिया है तो दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर्स। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर्स, क्योंकि इसके बेस पे हम लोग उसके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा कॉम्यूटेटिव। म्यूटेटिव ऑफ एडिशन। एडिशन की बात कर रहे हैं, कॉम्यूटेटिव ऑफ एडिशन। सपोज टू वेक्टर्स हमने लिया, वेक्टर ए का वेक्टर बी के साथ सम करें तो ये किसके इक्वल होगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। यानी इसको हम रिवर्स भी कर दें, वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करें या वेक्टर बी में वेक्टर ए को ऐड करें, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम आएगी। नेक्स्ट है हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर। एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या है। सपोज हमने एसोसिएटिव पे क्या होते हैं, तीन पॉइंट्स होते हैं, तो हमने लिया ए
प्लस बी एंड प्लस सी। तो सपोज हमने सबसे पहले क्या हुआ, जब भी करेंगे किसी दो वेक्टर्स को एक साथ में ऐड करेंगे तो ये दो वेक्टर्स को पहले ऐड करेंगे फिर सी के साथ ऐड कर लेंगे। ये इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर। तो अगर हम ये दो वेक्टर्स को एक साथ ऐड करें और फिर थर्ड वेक्टर के साथ ऐड करें, ये इक्वल होगा लास्ट के टू वेक्टर्स को हम एक साथ ऐड कर लें, फिर बाद में फर्स्ट वेक्टर को ऐड करें। तो ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एंड थर्ड है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हम कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। देखिए आइडेंटिटी वर्ड का मतलब ही हुआ आइडेंटिकल। इट मीन्स कोई वेक्टर है, ये हमको सेम यानी आइडेंटिकल रिजल्ट है, तो हम इस वेक्टर में कौन सा वेक्टर ऐड करें जिससे कि हमको वेक्टर ए ही मिल जाए। तो जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा, जीरो वेक्टर हम ऐड कर दें, वेक्टर जीरो। तो किसी भी वेक्टर में जीरो वेक्टर अगर हम ऐड करते हैं तो क्या होता है, हमको आइडेंटिकल रिजल्ट मिलता है यानी वेक्टर ए ही मिलेगा। सो जीरो इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है फोर्थ प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स में क्या है कि ऐसे दो वेक्टर जिसको हम ऐड करें तो हमको क्या मिल जाए, एडिटिव आइडेंटिटीज मिल जाए। The two vectors adding by the two vectors it gives the additive identity, so that is called the additive inverse. Suppose हमने वेक्टर A लिया और इसमें हम क्या ऐड करें कि हमको एडिटिव इनवर्स मिल जाए और एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। तो एडिटिव आइडेंटिटी हमारी क्या है, जीरो है। तो इस वेक्टर में हम क्या ऐड करें कि एडिटिव आइडेंटिटीज मिल जाए। तो हम कहेंगे प्लस माइनस वेक्टर ए। सो माइनस प्लस वेक्टर ए का एडिटिव इनवर्स हमारा क्या होगा, माइनस वेक्टर ए। सो स्टूडेंट्स ये हमारा रहा प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय अ स्केलर। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय ए स्केलर। तो सपोज हमने कोई एक वेक्टर ए ले लिया और ये यहां से हम 1 यूनिट या 2 यूनिट्स है, तो ये 2 यूनिट्स के वेक्टर से 1 यूनिट एंड 2 यूनिट्स। तो अगर हम इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई कर दें वेक्टर ए में, तो क्या होगा, इसका हाफ यानी हमारा क्या होगा, ये 1 यूनिट का वेक्टर होगा। हमको इस तरह से डिनोट करेंगे। तो अगर हम किसी भी स्केलर में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड क्या होंगे, चेंज हो सकते हैं, बट हमारा क्या होगा, डायरेक्शंस जो है चेंज नहीं होता है। तो अगर हम बात करते हैं कि सपोज हमने -2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया या सपोज 2 से कर दिया, तो क्या होगा, ये 2 यूनिट का है तो ये 2a हो गया, यानी 4 यूनिट्स का हमारा वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। 1 2 3 एंड 4 यूनिट्स, 1 2 3 एंड 4 यूनिट्स। तो ये वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन हो गया। यानी इसके क्या होंगे, अगर हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके मैग्नीट्यूड क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। अगर सपोज हमने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -2 वेक्टर ए, तो हमारा वेक्टर ए तो 2 यूनिट्स का था। अब -2a वेक्टर से अगर, तो क्या किया हमने, डायरेक्शन को बदल दिया और एक कितने यूनिट का हो गया, 1 2 3 एंड 4 यूनिट्स का हो गया। तो ये हो गया
-2 वेक्टर ए। तो इस तरह से हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और किसी भी वेक्टर में अगर हम स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस अबाउट और न्यू टॉपिक। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वेक्टर्स अलजेब्रा, दैट इज कॉल्ड द कंपोनेंट फॉर्म ऑफ द वेक्टर। कंपोनेंट फॉर्म ऑफ द वेक्टर्स। तो देखिए, इससे पहले हम लोगों ने वेक्टर्स के नोटेशन के बारे में तो स्टडी किया था कि सपोज हमारा 3 एक्सिस गिवन है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। तो ये एशियाटिक के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन हमने लिया है, दिस इज एक्स वाई एंड जेड। तो यहाँ पे कोई पॉइंट होता था और ओ पी का पॉइंट हमने लिया था कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, ओ टू पी। तो इस केस में हम लोगों ने कहा था कि जो ओ पी वेक्टर है ए एक्स वाई जेड है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है हमारा, ओ पी वेक्टर से हम लोग रिप्रेजेंट करते थे। और ये क्या था हमारा, किसी भी पॉइंट का सिंबल्स का वेक्टर नोटेशन में, और हम लोग लिखते थे ओ पी वेक्टर, या इसी को हम लोग क्या कहते थे, वेक्टर आर। अब कंपोनेंट की बात करें तो कंपोनेंट में हमारा क्या होगा, एक्स वाई एंड जेड। तो इस पे हम लोग 1 यूनिट की बात करें, 1 यूनिट की, तो इसका जो 1 यूनिट का मैग्नीट्यूड होगा वो होगा आई कैप, यानी एक्स एक्सिस का जो 1 यूनिट का कंपोनेंट हमारा ये क्या है आई कैप, और इसमें क्या होगा जे कैप, और इसमें क्या होगा के कैप। तो अगर हम बात यहां पे करें तो ये क्या हमारा एक्स एक्सिस है, और 1 यूनिट क्या हमारा आई कैप है, इस पे क्या 1 यूनिट जे कैप है, और इसका 1 यूनिट का जो पार्ट है वो क्या है के कैप है। तो देखिए एक्स एक्सिस पे जो हमारा कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, एक्स आई हो गया, और ये क्या हो गया जे वाई हो गया, एंड ये के जेड हो गया। सो ओ पी वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट चार वेक्टर आर इक्वल टू क्या होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप। सो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। कंपोनेंट फॉर्म में हम लोग एक्स आई वाई जे जेड के, और सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट हो जाता है 1 2 3, तो ओ पी की जो वैल्यू हो जाती है वो हो जाता है आई कैप, यानी 1 इंटू आई कैप प्लस जे 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। और इसका अगर मॉडुलस निकालना होता है, मॉडुलस ऑफ आर यानी मैग्नीट्यूड, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये इसका मॉडुलस हो जाता है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। तो जो इसमें जो पार्ट हमारा एक्स वाई एंड जेड आर स्केलर कंपोनेंट and xi yj and zk are vector component।
तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि सपोज ये दे दिया है 1i 2j 3k, करा फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर। तो इसको स्केलर कंपोनेंट हमारा क्या हो गया 1 2 3, दिस इज स्केलर कंपोनेंट एंड वेक्टर कंपोनेंट क्या हो गया हमारा 1i प्लस 2j, 1i 2j एंड 3k। सपोज यहाँ पे माइनस होता तो माइनस 2j ये क्या होता हमारा वेक्टर कंपोनेंट होता है, अगर यहाँ पे हमने माइनस यूज कर दिया। तो इस तरह से हम लोग स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट को फाइंड आउट करेंगे, और किसी भी वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में अगर लिखना है तो हम उसके एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर्स को शेप के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कंपोनेंट ऑफ द गिवन वेक्टर्स। यानी कोऑर्डिनेट दिया हो उसके साथ आई कैप, जे कैप, के कैप लगा करके राइट डाउन कर दे, सो दैट इज कॉल्ड द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स। नाउ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट वेक्टर्स। तो देखिए प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने यूनिट वेक्टर्स होता क्या है तो इसके डेफिनेशंस के बारे में बताया, यानी कि दोज वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड यूनिट मैग्नीट्यूड, दोज वेक्टर्स हैव यूनिट मैग्नीट्यूड इज नोन एज यूनिट वेक्टर। बट हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि यूनिट किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर्स हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं, देन हाउ टू फाइंड द यूनिट वेक्टर्स ऑफ द गिवन वेक्टर्स। सो लेट अस डिस्कस अबाउट यूनिट वेक्टर। और क्या होगा यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, इट इज डिनोटेड बाई ए कैप। ये इक्वल होगा वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। तो इस फॉर्मूले से हम लोग किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए या इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, दिस इज डिनोटेड बाई ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, तो जो यूनिट वेक्टर्स एंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स में हम कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। तो अब फाइंड एग्जांपल 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, find the values of x, y, z so that the vector a equal to vector b। तो पहले हम इक्वलिटी की बात कर लेते हैं। सपोज टू वेक्टर्स दिया हुआ है, वेक्टर a इक्वल टू a1x, a1i, b1j, c1k, और वेक्टर b हमारा दिया हुआ है a2i प्लस b2j प्लस c2k। तो देखिए अगर इन दो वेक्टर्स, ये अगर हम वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर b की बात करें तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन इफ a1 इक्वल टू a2 हो जाए, b1 इक्वल टू b2 हो जाए and c1 equal to c2, so both vectors are equal to each other. So students, now let us see the some examples based on the unit vectors, components, forms of the vectors and equal vectors पे based on कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो एग्जाम्पल 4 में यही पार्ट बोला है कि फाइंड x, y and z so that the vector a
एक्स आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस जेड के कैप एंड वेक्टर बी हमारा गिवन है 2i वाई जे 2i कैप वाई जे कैप प्लस के कैप करा है बोथ वेक्टर्स आर इक्वल इट मींस ए वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी और ये पॉसिबल क्या होगा स्केलर कंपोनेंट जो हमारे हैं दोनों वेक्टर्स के वो इक्वल हो जाएंगे तो हमारा ये दोनों वेक्टर्स क्या होंगे इक्वल हो जाएंगे। एक बार फिर से देखो ये दोनों वेक्टर्स इक्वल तभी होंगे जब इनके स्केलर कंपोनेंट्स आपस में इक्वल हो जाए इट मींस x इक्वल टू 2। उसी तरह से अगर आप इसकी बात करें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 एंड z की वैल्यू क्या होगी 1। सो वैल्यू दिस इज द वैल्यू ऑफ x y एंड z। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल एग्जांपल 5। एग्जांपल 4 हम लोगों ने सॉल्व किया एग्जांपल 5 को देखते हैं। एग्जांपल 5 में गिवन हमारा लेट वेक्टर ए एग्जांपल 5 देखिए वेक्टर ए दिया हुआ है कितना हमारा i प्लस 2j i कैप प्लस 2j कैप एंड वेक्टर बी टू आई प्लस जे फिर बोला इज मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। आर द वेक्टर ए एंड बी इक्वल। तो कह रहा है कि अगर ये वेक्टर अगर इक्वल है तो क्या होगा क्या इसके मॉडुलस इक्वल होंगे। तो ठीक है देख लेते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए करे अगर ये दो वेक्टर्स इक्वल है तो इसके मैग्नीट्यूड इक्वल हैं इसके अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है तो क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल होंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो देखिए मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्या हो गया स्केलर कंपोनेंट के स्क्वायर का सम 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर तो ये क्या हो गया √5। मॉडुलस बी की अगर हम बात करें तो ये हो गया हमारा वो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 5। तो देखिए इसमें जो है इसकी मॉडुलस यानी मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी तो इक्वल है। बट अगर हम बात करें तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हमारे क्या है दोनों इक्वल नहीं है बिकॉज इसके कंपोनेंट हमारे इक्वल नहीं है। देखिए यहाँ पे कंपोनेंट 1 है यहाँ पे स्केलर कंपोनेंट 2 है तो यहाँ पे वेक्टर ए नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्योंकि यहाँ पे कंपोनेंट 2 है तो यहाँ पे क्या है 1 है। तो ये दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है बट इसके मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो ऐसा केस पॉसिबल है कि अगर उसके मैग्नीट्यूड इक्वल है तो कोई जरूरी नहीं है कि उस वेक्टर्स भी इक्वल है। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस सी द एग्जांपल 6। एग्जांपल 6 हमारा क्या है यूनिट वेक्टर्स पे बेस्ड है मींस फाइंड द यूनिट वेक्टर्स ऑफ द गिवन वेक्टर्स। एग्जांपल 6 तो एक दो एग्जांपल्स करके हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ द वेक्टर्स। तो देखिए एग्जांपल 6 में दिया हुआ है फाइंड द यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए हमारा दिया हुआ है
I minus 2j, I cap minus 2j cap. Correct. Find the unit vectors in the data. ये वेक्टर A है और इसका यूनिट वेक्टर यानी ये यूनिट वेक्टर हमको फाइंड आउट करना है इतना। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं? ए कैप से। और ए कैप का हमने फॉर्मूला क्या बताया था? वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए हमारा क्या है? आई कैप माइनस 2j कैप डिवाइडेड बाय मॉडुलस इसका मॉडुलस अगर हम लेते हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा 1 बाई √5, ये क्या होगा? √5 हो गया आई कैप एंड 2 बाई √5 j कैप। सो दिस इज द